हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियोस में हमने लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इस लेसन की रीडिंग को फिनिश किया। मैंने आपको हिंदी में समझाया, इंग्लिश में समझाया और अब आज के इस क्लास में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। तो बच्चों, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। वी स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. लेखक द्वारा विदेश में पढ़ने के लिए देश छोड़ने से पहले उसकी दादी के साथ संबंधों के 3 रूप। कौन कौन से संबंध वो अपनी दादी के साथ महसूस करता है। नंबर 1, they lived as friends in the village. Number 2, a turning point came in their friendship when they came to city to live with another author's parents. Or number 3, the common link of friendship was snapped when the author began to study in university and a separate room was given to him. Question number 2, 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. जब लेखक शहर के स्कूल में लेखक ने जाना शुरू किया तो उसकी दादी डिस्टर्ब क्यों हो गई। नंबर 1, the author was given lessons of Western science. Number 2, he learned music which according to her had low associations. And number 3, there was no teaching of God in the school. इन 3 वजह से उसकी दादी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। Question number 3, 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. जब लेखक बड़ा हो गया तो उसकी दादी किस तरह से अपने पूरे दिन के समय को व्यतीत करती थी। नंबर 1, she passed the day sitting by her wheel, spinning and reciting prayers. In the afternoon, she fed the sparrows and relaxed for a while. वह स्पैरो जो गौरैया छोटी चिड़िया होती थी उनको रोटी खिलाती थी और अधिकतर समय या तो ईश्वर की प्रार्थना करने में या सूत काटने में व्यतीत करती थी। The odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died. दादी ने मरने से 1-2 दिन पहले किस तरह का अजीब व्यवहार दिखाया। Before she died, a change came over her. She did not pray. She got an old drum, collected women and started to sing. मृत्यु से 1-2 दिन पहले उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन उनके अंदर आए। उस दिन 2 दिन उन्होंने पूजा नहीं की, कोई ईश प्रार्थना नहीं की, बल्कि एक पुराना ड्रम था। पड़ोस की औरतों को बुलाकर उस ड्रम को उन्होंने बजाया और गाना गाया। The ways in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. जब लेखक की दादी माँ की मृत्यु हो गई उस वक्त जो चिड़ियाँ थीं उन्होंने अपना दुख किस प्रकार प्रकट किया। Thousands of sparrows sat on the floor. They were not chopping. Author's mother threw some pieces of bread. They did not eat them. When they carried grandmother's corpse, they flew away quietly. जिस दिन उनकी दादी का स्वर्गवास हुआ उस दिन बहुत सारी गौरैया चिड़िया उनके घर पर बैठी, उनके कॉप्स के शव के आसपास बैठी रही, लेकिन उस दिन वो चहचहा नहीं रही थी। और लेखक की माँ ने जब उनको रोटी टुकड़े डाले तो उनमें से किसी ने भी रोटी का कोई टुकड़ा नहीं खाया। और जब वो शव यात्रा को ले गए तो उसके बाद वो चिड़िया भी वहां से चुपचाप उड़कर चली गई। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हम आपस में ग्रुप डिस्कशन करके तैयार करेंगे, उसके क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको। The author's grandmother was a religious woman. What are the different ways in which we come to know this? हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि लेखक की दादी माँ एक धार्मिक महिला थी। The author's grandmother was a religious lady. We get the following information. Number 1, she always keeps rosary of beads in her hand and tells prayer. Number 2, she goes to temple daily and she feeds dogs and sparrows. वह हमेशा माला जपने की, ईश्वर की प्रार्थना माला जप कर करती थी, रोज मंदिर जाती थी और वो कुत्तों और गौरैयाओं को कुछ ना कुछ रोटी या दाना खिलाती थी। इससे हम कह सकते हैं कि वो एक धार्मिक महिला थी।
Describe the changing relationship between the author and his grandmother. Did their feelings for each other change? उन दादी और लेखक के बीच के जो एक अटूट संबंध था उसके बारे में बताएं। क्या उनके संबंधों में कभी कोई चेंज आया? Author and his grandmother lived as friends in the village. A turning point came in their relationship when they came in the city to live with as author's parents. Author went to school in bus. She could not help him in his studies. When the author went to university, a separate room was given to him. They talked less now. Their friendship was snapped. The author left the country for 5 years to study abroad. She came to the stations to see him off. The author was not sure if he would meet her again, but she was still there when he returned after 5 years. She died 2 days after the author returned. It seems that she was only waiting for him. There was no change in the feelings of grandmother until her death. तो बच्चों इससे हमें पता लगता है कि उसकी दादी और लेखक के बीच में जो संबंध था उसमें उसकी भावुकता में, उनके गहरेपन में कोई चेंज नहीं आया। हाँ, परिस्थितियों की वजह से उनकी बातचीत अवश्य कम हुई और लेखक के विदेश से लौटने के 2 दिन बाद में उनकी दादी की मृत्यु हो गई। नंबर 3, would you agree that the author's grandmother was a person strong in character? If yes, give instances that show this. क्या तुम ऐसा समझते हो, आप सहमत हैं कि लेखक की जो दादी थी वो एक दृढ़ चरित्र वाली महिला थी? कुछ उदाहरण देकर समझाइए। In this lesson, Khushwant Singh draws the portrait of his grandmother. She was a person strong in character. Author had passed his childhood with her. They had intimate relationship. Author describes that she was so old that she could not have grown older. She seemed at the same age for 20 years. She was always beautiful. She walked in the house in white clothes with one hand resting on her waist. She had puckered face and silvery locks over her forehead. She was a religious woman. The author says that she was like the winter landscape in the mountains. She was a symbol of white serenity. She had peace and contentment. A change in the relationship between the author and his grandmother came when they went to city to live with author's parents. Now she began to feed sparrows as there were no dogs in the city. When the author was given a separate room, they talked less and less. She reconciled herself with spinning. When the author went abroad, he was not sure if he would ever meet her again, but she was still in the same condition when the author returned after 5 years. She sang and thumped the drum. She fell ill and died 2 days after the author returned. We would agree that author's grandmother was a person strong in character. She had a lasting impression on the author. बच्चों में इन सब उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में लेखक की दादी का चरित्र बहुत ही स्ट्रांग था और वह हमेशा ईश प्रार्थना में, सूत काटने में, पक्षियों को दाना देने में अपना समय बिताती थी। उनके व्यवहार में कभी कोई चेंज नहीं आया। लास्ट, have you known someone like the author's grandmother? Do you feel the same sense of loss with regard to someone whom you have lost? बच्चों, आपको अपने जीवन में भी क्या कभी लेखक की दादी माँ की तरह किसी व्यक्ति ने प्रभावित किया है, और किया है तो किस तरह? आप इसमें अपना एक कोई भी इंस्टेंस अपने जीवन से संबंधित या कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे इसमें रियलिटी ये पता लगे कि वास्तव में आपको भी लेखक की दादी की तरह किसी से अटैचमेंट हुआ था। इसमें ये डिफरेंट हो सकते हैं और इसके लिए आप हमेशा जो क्वेश्चंस बच्चों मैंने आपको ये बताए, जो ये सब क्वेश्चन ग्रुप डिस्कशन के लिए हैं। आपको जो क्वेश्चंस तैयार कर दें, जो शुरू के 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, क्वेश्चन सब तैयार कर दें आपको। और ये चूंकि आज फ्राइडे है बच्चों, तो कल 2 दिन क्लासेस नहीं होंगी। आपको पूरे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग याद कर दें और इसकी समरी आपको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग लिखनी है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू राइट द समरी इन हिंदी।
हिंदी में पूरी कहानी का सारांश लिखिए, उसके बाद इंग्लिश में लिखिए, वर्ड मीनिंग जितने हैं उनको तैयार कीजिए और आप क्वेश्चन आंसर्स को लिखेंगे। अब मंडे को हम आपका इसके बारे इस लेसन का टेस्ट भी लेंगे। कैसे टेस्ट लिया जाए वो हम आपको बाद में बताएंगे। और अगर आप होमवर्क कर लें तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप सेंड करके मुझसे चेक करा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको सेंड करके पूछ सकते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से इस लेसन को पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे फोन नंबर पर भी डायरेक्ट टॉक कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जूम ऐप के थ्रू या किसी गूगल मीट के थ्रू बाद में एक साथ बैठकर हम इस लेसन के बारे में बात करें बेटा। और टिल देन हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी